अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। आज का हमारा प्लान था बारबेक्यू करने का, बट बारबेक्यू करने के लिए चिकन हमारे पास नहीं है, ना ही मटन है। हमने पकड़ी है ताज़ा ताज़ा मछली। जी हाँ, आज हम लोग फ़िश का बारबेक्यू करने वाले हैं। और ये फ़िश हम लोगों ने फ़िशिंग करके नहीं पकड़ी है। इनफैक्ट हम लोगों ने शॉप से ख़रीदी है। ये ऑलमोस्ट कोई 3.5 और 4 किलोग्राम होगी ऑलमोस्ट। और ऑफिस में थे हम लोग। आपको पता है कि हमारे ऑफिस में सब लोग छुट्टी पे थे और थोड़े से लोग थे। और हम लोग बड़े ज़रा खाने पीने के चस्के चस्के लगा रहे हैं आजकल, कि ऑफिस में ही हम लोग फ्रेश फूड बना के खाते रहते हैं। कभी बारबेक्यू पार्टी, कभी कुछ कभी कुछ। और वैसे भी फ़िश में प्रोटीन भी होती है। और मैंने सुना है कि जिस एरिया में आप रहते होते हैं ना, उस एरिया की जो स्पेशल फूड होती है ना, वो आपको डेफिनेटली खाते रहना चाहिए। और डाइट वगैरह के लिए भी ये अच्छी होती है। ऑल्दो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ फ़िश, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कभी भी जो है ना प्रेफर नहीं करती फ़िश खाना। लेकिन मेरे जो आसपास के लोग हैं ना, वो सब लोग बहुत खुश हो के खाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो यार, हम सलाला में रहते हैं, सलाला की जो स्पेशल चीज़ें हैं वो यहाँ का कोकोनट वाटर, और उसके साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पे समंदर चारों तरफ से आपको लगता है, तो यहाँ पे फ़िशेज़ बहुत फ्रेश मिलती हैं और बहुत अच्छी और हेल्दी होती हैं। तो मैंने सोचा कि चलो यार, जितनी देर यहाँ पे है, अब थोड़ा ही टाइम रह गया, यहाँ से दाना पानी उड़ने वाला है। तो अभी जो है ना वो फ़िश खाते हैं, थोड़ा सा अपनी डाइट में शामिल करते हैं और इसके बेनिफिट्स उठाते हैं। तो ये हमने सारे ऑफिस के काम वालों को, काम वाले नहीं, हेल्पर्स और सब जो भी है, सब लोग मिलके हम लोग करते हैं। हम लोग कोई भी इसमें तफरीक नहीं करते कि भाई इसका डेजिग्नेशन क्या है। हम सबको एक तरह ही ट्रीट करते हैं, सब इक्वल होते हैं, सो नो वरीज। और ये लोग के साथ हंसते खेलते हैं, बातें करते हैं, मजाक करते हैं, कि इन लोगों को भी ना फील हो कि भाई कोई छोटा या बड़ा कोई नहीं होता। जो होते हैं सब, आप ट्रीट करते हो लोगों को इक्वली, इंसानियत के नाते। इट्स नॉट कि आपकी जो है ना पोस्ट कौन सी है, या आपको जो मतलब जो भी होता है। मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ गए हैं। तो यही आपकी जो क्लास होती है ना, वो इसी से होती है। क्लास आपकी पैसे या स्टेटस या ये जो लग्जरी चीज़ें होती हैं, उनसे आपकी क्लास नहीं जज होती है। आपकी क्लास इससे जज होती है कि अगर आप जिस पोजीशन पे हैं, उससे छोटी पोजीशंस वाले लोगों को आप किस तरह से ट्रीट करते हैं। इससे साबित होती है कि आपकी क्लास क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह इस हिसाब से क्लास बहुत हाई है मेरी, सबकी। मेरे ऑफिस के जितने भी लोग हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, वो इंडियन है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जहाँ के भी हैं, दे ट्रीट ईच अदर वेरी रिस्पेक्टेबल, और वेरी रिस्पेक्टफुली एक दूसरे को ट्रीट करते हैं। एंड दैट्स द पॉइंट जो मैं कहती हूँ, कि सबको जो है ना, सबको इसी तरह से ट्रीट करना चाहिए, ताकि किसी को भी छोटा या बड़ा महसूस ना हो। हम लोगों के पास सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं थे, फिर हम लोगों ने एट वंस अचानक ही प्लान बनता है हमारा कुछ भी करने का। आपको पता है, हमने ग्रिल भी ऑफिस में बनाई थी, और ये सारा सामान ड्राइवर को भिजवा के हम लोगों ने मंगवाया। तो मौके पे जो भी हम लोग को चीज़ें मिली, वो हम लोगों ने ले ली। अभी हम लोग की सबसे बड़ी जो मसला है ना, आप लोगों को पता है सबसे बड़ा मसला क्या होता है, कि हमने जो है ना वो अंगीठी जलाने का मसला बहुत ज़्यादा होता है। वो नहीं है सही तरह से जलता, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो एफर्ट लग जाती है। फिर से पेप्सी लेके आ गया था। हमने मना किया था कि भाई हमने बाइकआउट किया हुआ है, तो ये जो इसराइली प्रोडक्ट्स है वो नहीं लेके आने, लेकिन पता नहीं उधर जाके क्यों भूल जाते हैं। फिर से पेप्सी स्प्राइट लेके आ जाते हैं। पेप्सी की अल्टरनेटिव बहुत सारी ड्रिंक्स आ गई हुई हैं, जिनका टेस्ट ऑलमोस्ट सेम पेप्सी जैसा ही होता है, बट उनका बस नाम ही डिफरेंट होता है। और बस सारी तैयारी हमारी हो गई थी। और बाकी हम लोगों ने राइस वगैरह भी मंगवा कर रख लिए हुए थे। अब बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही थी यहाँ पे। मैंने सारी साउंड रिकॉर्ड की थी, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि मैं अभी बातें करूँ, इस वजह से वो मैंने सारी रिकॉर्डेड जो वॉइस है ना, उसको म्यूट कर दिया है, और अभी दोबारा से फ्रेश वॉइस ओवर करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी ये जो छोटा सा एक पीस था, मैंने कहा यार, बिल्ली कहाँ बारबेक्यू होने का इंतज़ार करेगी, चलो ये मसाला लगा हुआ है, ये इसको दे देते हैं, खुश होकर खाती है। वैसे भी जो हमारी फ़िश है ना, पास में समंदर है, वहाँ चली जाती है और फ्रेश शिकार करके मछली खाती है। अब मैं इसको कह रही थी खा लो, ये मैडम जो है वो खा नहीं थी, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्पाइसेस लगे हुए थे, मसाला लगा हुआ था। मैंने सोचा अच्छा, तो ये रीज़न है। फिर मैं गई किचन में, मैंने कहा चलो ये मसाला वगैरह इसका वॉश कर देते हैं, शायद इसको जो है ना वो पेट ना ख़राब हो जाए बिल्ली के इतना ज़्यादा मसाला खाने के बाद ना। तो ये मुझे कह रहा था मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। तो मैंने कहा नहीं भाई, तुम बस ये टैब ओपन कर दो, मैं खुद ही कर लेती हूँ, ऑलरेडी मेरे हाथ गंदे हुए हुए हैं, सारा मसाला लगा हुआ, अब तुमने क्यों अपने हाथ गंदे करने हैं। तो मैंने अच्छे से उसको वॉश कर लिया, थोड़ा सा भी मसाला इसके अंदर ना रह जाए, ताकि मछली बिल्ली खाए तो उसको अच्छा महसूस हो। और बिल्ली की तो खैर भूख का इंतज़ाम हो गया था। मुझे इतनी एक्सट्रीम किस्म की कोई भूख लगी हुई थी, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और ये फ़िश फिर प्लेट्स उठा के वापस आ गए। मैंने कहा भाई क्या हो गया, कह रहे नहीं अभी तक कोयले नहीं है जले।
तो पहले कोयले जलेंगे, उसके बाद इसको लेके जाएँगे, तब तक हम इसको फ्रिज में रख देते हैं। ख़ैर ये जो मछली का टुकड़ा था, ये मैं बिल्ली को खिलाने के लिए जा रही थी, मगर बिल्ली को लिफ्ट नहीं कराई थी, वो आगे चढ़ के भाग रही थी। मैंने कहा क्या हुआ मैडम, खा लो, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की है, धो के लेके आई हूँ, खा लो। म्याऊँ म्याऊँ करती जा रही थी बट खा नहीं थी। मैंने कहा शायद मेरे से डर रही है, मैं इधर रख देती हूँ, शायद ये आके खा लेगी। फिर जैसे ही मैं पीछे हटी हूँ, वो सूंघ के स्निफ़ करके फिर चली गई। पता नहीं उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन-सा मीट लेके आ गई, आई डोंट नो। बट मैं परेशान हो गई, मैंने कहा यार ये क्या तरीका हो गया, बिस्ती नहीं होगी। मतलब इतने में प्यार से मैं उधर से निकाल के एक टुकड़ा लेके मैंने फेंक दिया। मैंने कहा भाड़ में जा, खानी है खा, नहीं खानी ना खा। सही में मैं फिर भी मैं वीडियो बनाती रही कि शायद खा ले, बट नहीं खा रही थी, बस सूंघ रही थी और बस उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या है। तो मैंने कहा भाई चलो सही है, ठीक है, हम लोग अपनी कुकिंग का इंतज़ाम कर लें, तुम्हारा जब दिल करेगा तब तुम उस टाइम खा लेना। हमारी बिल्ली जो ना बहुत चूज़ी है, बहुत देख के सोच समझ के अपनी पसंद की चीज़ें खाती है, ऐसे नहीं खाती। खैर हमारा फ़िश का कार्यक्रम शुरू हो चुका था, हमारी अंगीठी जो है वो जल चुकी थी, बट इसको पकने में अभी जो मुझे टाइम ड्यूरेशन मिली थी वो थे कि आपको 30 से 40 मिनट के बाद फ़िश रेडी मिलेगी। और मुझे डाउट भी था कि पता नहीं मुझे ये पसंद भी आएगी या नहीं आएगी, लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मैंने स्ट्रीक्स बना के सबको भेजी कि भई आज तो हमारे ऑफिस में फ़िश पार्टी चल रही है। और मैं तो बार-बार आके पूछ रही थी कि भाई क्या सीन है, क्या स्टेटस है, कब तक फ़िश पक जाएगी और कब तक खाने को मिलेगी। पेट में चूहे नाच-नाच के भी थक के सो गए हैं और खाने का कोई सीन ऑन नहीं था है। और ये दोनों जो भाई हैं ना, इनको इतना ज़्यादा ये लोग एक्सपर्ट भी नहीं है ये कोयले वगैरह जलाने में, बारबेक्यू करने में। वो जो तीसरे वाला भाई है ना, उसको हर चीज़ का पता है कि ये सारी चीज़ें कैसे करनी है। आग नीचे से ठंडी हुई पड़ी थी, ना धुआँ निकल रहा था, ना कोयले जले हुए थे, तो इसको जो है ना वो हीट भी नहीं मिल रही थी प्रॉपर। तो इन लोगों से मैं पूछ रही थी कब तक बनेगा, बस 30 मिनट 40 मिनट और लगेगा। मैंने कहा भाई क्या हो गया, कब तक बनेगा। तो बस ये ऐसे उसको ऑयल लगाते जा रहे थे, अब ठंडी मछली को ऑयल लगाते जा रहे हैं। मैं तो खैर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि मैं नॉर्मली फ़िश खाती नहीं हूँ, मैं फ़िश की शौकीन नहीं हूँ। और घर पे कभी फ़िश वगैरह बने भी ना, तो मैं मतलब स्मेल उसकी आती है, तो वो स्मेल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो आज मुझे ऐसे ही शौक चढ़ा हुआ था ये वीडियोज़ वगैरह देख के और मैंने डाइट भी थोड़ी-सी स्टार्ट की थी कि भाई अभी थोड़ी-सी डाइट के कॉन्शियस होना चाहिए। मुझे बस यही था कि भैया आज तो हाई प्रोटीन फ़िश खाने वाले हैं बस। तो बस फिर सब लोग इंतज़ार कर रहे थे, बारी-बारी आते थे, देखते थे, आते थे, देखते थे, बस चले जाते थे। फिर जो दूसरे वाला भाई है जो प्रो है, वो आया, उसने कहा भाई ये क्या, तो धुआँ भी नहीं निकल रहा। उसने फिर दोबारा से कोयलों को हीट अप किया है, देखिए अभी धुआँ निकल रहा है। और फिर अच्छे से ऑयल वगैरह लगाया और फिर ऑलमोस्ट कोई 30 मिनट्स मज़ीद लगे और फाइनली जी हमारी फ़िश पक के रेडी हो चुकी हुई थी। देखने में बहुत अच्छी लग रही थी, गोल्डन सी हो गई हुई थी। लेकिन ये जो ग्रिल है ना, इसके साथ भी चिपक रही थी थोड़ी-थोड़ी सी, क्योंकि हम लोगों ने नई ग्रिल बनाई है ना। साथ में थे हमारे राइस, साथ में ब्रेड भी था और फ़िश बहुत ज़्यादा थी। इसके ऊपर हमने अच्छे से लेमन स्क्वीज़ किया और खुशबू भी अच्छी आ रही थी। बस अब हम लोगों ने खाना स्टार्ट किया। मैंने बस इसको जो है ना वो दवाई समझ के खाया कि भई खानी है, चाहे मुझे पसंद आ रही है या नहीं आ रही। क्योंकि मैं नहीं अगर खाती थी ना, तो मेरी बहुत बेइज़्ज़ती होती थी, क्योंकि मैंने सबके पीछे लग के ना, तो मैंने शोर मचाया था कि भई आज हम लोगों ने फ़िश खानी है। मेरा तो प्लान ये था कि फ़िशिंग के लिए जाते हैं। आज मैंने इनको इस चीज़ के ऊपर ज़ोर दिया हुआ था। सबने प्लान कर भी लिया, बट गर्मी बहुत थी उस दिन, तो सबने कहा कि चलो हम लोग बारबेक्यू कर लेते हैं, बट अभी फ्रेश फ़िश पकड़ने नहीं जाएँगे, वो किसी और दिन का प्लान रख लेते हैं। तो अगर मैं नहीं खाती थी ना, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा बातें सुनने को मिली थी। इस वजह से मैंने चुप करके बैठ के उधर जो है ना वो बातें करती रही, साथ थोड़ी-थोड़ी खाती रही, ताकि पता हो कि भई मैंने अपनी पसंद से बनवाई है, मैंने फ़रमाइश की है, सबको एफ़र्ट करवाई है, तो मैंने सबसे ज़्यादा खाई है। ख़ैर ये तो था आज का व्लॉग। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। और आजकल ना मुझे मोटिवेशन नहीं आ रही व्लॉग्स बनाने की। सोचती मैं बहुत कुछ व्लॉग बनाऊँगी, बट जब रिकॉर्डिंग करने का टाइम आता है ना, तब मैं बस ठुस हो जाती हूँ। तो बस ये मैंने ऐसे इधर-उधर से पकड़ के क्लिप्स वीडियो आज की कंप्लीट कर दी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अच्छी बनाऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।